समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय। रामचरितमानस की चौपाई पर एक और एंट्री। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उसमें शूद्र और महिलाओं के ऊपर जो अपमानित करने जैसे टिप्पणियां हैं, उनको बाहर निकालने का समय आ गया है। हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान है। उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बीजेपी नेताओं की चौखट पर दम तोड़ रही है। चंद्रशेखर नगर निगम चुनाव में गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की भी बात कही है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि दलित, पिछड़े व आदिवासी अल्पसंख्यक हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जज बनने का अधिकार मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार घोटाले हुए हैं और पेपर लीक हुए हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहां है? वह तो बीजेपी नेताओं की चौखट पर दम तोड़ चुकी है। 68,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था। उच्च शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि जेल भेजने की बजाय आज तक वो पद पर हैं। दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिले हैं। जो लोग आज मुझे खून दे रहे हैं, वो कल मुझे वोट भी देंगे। ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत राय है। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए और मैं इस बात का समर्थन करता हूं। शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है, तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वही मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है, और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके दम पर लोगों के बीच में जाकर वोट मांग पाएं। मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जी की सभा में लोग मौजूद नहीं थे। अब उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं। इसलिए जानबूझकर मुस्लिम नेताओं व मुस्लिम व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे उनको दिखाकर माहौल बनाया जाए, और जनता अब सब समझ चुकी है, बस सबक सिखाएगी। अधिकारों के विवाद पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित, पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उपजे विवाद के बाद अखिलेश यादव ने इसे शूद्र वाला पॉलिटिक्स रूप दे दिया है। हरदोई से धीरज मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, NBM हिंदी।